कैसे हो आप लोग। मैं कौशल झा, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न पेडागोजी पर। तो दोस्तों, मैं आपके पास इसलिए उपस्थित हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बच्चों को बहुत परेशान है और परेशानी होना जायज़ भी है। जायज़ इसलिए है क्योंकि कंटिन्यूअसली 1 दिन 2 दिन छोड़ करके 3 दिन छोड़ करके रिजल्ट को लेकर के नई नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती जा रही हैं। जब स्टार्टिंग में हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ था यूपी टीजीटी का, तो भी बहुत परेशानियाँ थी कि होगा या नहीं होगा। उसके बाद जब एग्जामिनेशन हो गया तो उसके बाद कहीं एग्जामिनेशन रद्द तो नहीं हो जाएगा, इतनी ज़्यादा चीटिंग हो गई, इतनी ज़्यादा परेशानियां हो गई, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आइए मैं कुछ नोटिफिकेशंस पे आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ मुद्दे हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं और आशा करता हूँ आपकी सारी क्वेरी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग आते हैं चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कमेंट्स आप करते हैं उन सभी कमेंट्स का आपको रिप्लाई दिया जाता है और आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जो बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे। इससे आपको सारी ऑथेंटिक न्यूज़ अपडेट होती चलेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे कुछ नोटिफिकेशन है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम है सबसे पहला ये कि जो कुछ कंफ्यूजन आ रही है। एक सबसे पहले जो हमारे चयन आयोग की वेबसाइट है UPSESB, चयन आयोग की ओरिजिनल वेबसाइट है। लेकिन आपने अभी कुछ दिनों पहले, यानी कि कल की बात अगर मैं करूं तो कल आपने एक और वेबसाइट देखा होगा जो है UPSSB। ये जो वेबसाइट है बेटा, ये फेक वेबसाइट है। तो दोस्तों, ये फेक वेबसाइट है, इसको नहीं कंसीडर करना। यहां पर कोई भी जाकर के वहां पर फॉर्म सबमिट नहीं करेगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है। चयन आयोग की ओरिजिनल वेबसाइट है ये UPSESB, वो हमारी फेक वेबसाइट है, उसके पास नहीं जाना है, वहां पर किसी भी तरह का कोई फॉर्म सबमिट नहीं करना है। इसके बाद आते हैं फर्जी यूट्यूब चैनल। भैया सबसे ज्यादा टेंशन दे रखा है इन लोगों ने सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है। रिजल्ट आज आ गया, देख लो रिजल्ट। भाई ये कोई तरीका होता है क्या? और सबसे बड़ी बात कि बच्चों को ठगा जा रहा है। किसी से आपकी फोटो व्हाइट बैकग्राउंड है, किसी का रेड बैकग्राउंड है, आपने ये गोला नहीं भरा, आपने ये नहीं किया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड करता है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। रिजल्ट डिपेंड करता है एक तो रोल नंबर और एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो एप्लीकेशन नंबर होता है। अगर ये दोनों सही भरा हुआ है तो आपका रिजल्ट जरूर आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो इन यूट्यूब चैनल वालों के चक्कर में मत पड़ना। भैया पैसे वैसे मत दे देना, कहीं कहीं आप दे दो 1000-2000 लाख रुपए की, भाई चलो ठीक है अभी हम ठीक करा लेते हैं। ऐसा कोई मैंने देखा है, ऐसे बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर चैनल का, बहुत सारे चैनल हैं जिनके पास ये वैल्यूएबल भी नहीं है और वो इन सब बातों को रख देते हैं कि हाँ अभी हम रिजल्ट देख के आ रहे हैं, आपका रिजल्ट छप गया, हम इलाहाबाद गए थे, हम चाइना गए थे, वहां से पता करके आए हैं, है ना। तो ये सब बातें ये ध्यान नहीं देनी। फर्जी यूट्यूब चैनल को इग्नोर कीजिए। उसके बाद बात करते हैं 11 सितंबर, यानी कि कल की बात है। कल जो नोटिफिकेशन आई थी, तो कल जो नोटिफिकेशन आई थी वो नोटिफिकेशन आई थी बेटा, वो तदर्थ शिक्षकों के बारे में आई थी। किसके बारे में आई थी? तदर्थ शिक्षक। अब ये जो तदर्थ शिक्षक होते हैं, ये उन शिक्षकों के बारे में है जो काम तो कर रहे थे लेकिन उनको वेतन नहीं मिल रहा था। समझ आई बात? तो उन्होंने क्या किया, एज अ फ्रेश एप्लीकेंट की तरह पर फॉर्म तो भर दिया हमारे यहाँ पर, और उन्होंने फ्रेश एप्लीकेंट के तौर पर जब फॉर्म भरा तो उन्होंने अपने आप को तदर्थ शिक्षक नहीं दिखाया था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हमें तदर्थ शिक्षक को बताना था कि कितने टोटल तदर्थ शिक्षक हैं, ताकि इनकी सीटों को जोड़ दिया जाए, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी वो इंक्रीज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इसकी डेट जो दी गई है, आपको पता है इसकी डेट दी गई है 15 सितंबर तक की डेट दी गई है। 15 सितंबर लास्ट इसको हम फिलअप कर देंगे, लेकिन हमें फिलअप नहीं करना, ये सिर्फ उन्हीं को फिलअप करना है जो तदर्थ शिक्षक थे, और वो भी वो शिक्षक जिनको वेतन नहीं मिल रहा था। वो अपनी जो भी नीड होगी इसमें फिलअप करेंगे और उसको सबमिट करेंगे, और वो भी एक बार सबमिट करेंगे। और पहले ही मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। इसके बाद आते हैं नई सीटों का जुड़ना। तो मैंने आपको बता दिया नई सीटें क्यों जुड़ेंगी। नई सीटें जुड़ने का कारण क्या है? तदर्थ शिक्षक। और तदर्थ शिक्षक जो है वो अपने आप एप्लीकेशन में 1400, 1500 या 2000 जो भी सीटें होंगी वो सारी सीटें ऐड हो जाएंगी। इसका बेनिफिट सभी को मिलेगा, सभी को मिलेगा। इसीलिए मैंने यहां लिखा है सभी विषय की कट ऑफ या मेरिट कम जाएगी। फाइनल मेरिट जो होगी वो सभी विषय की कम जाएगी। उसका रीजन क्या है सभी विषय की मेरिट कम जाने का? कि एक तो ये सीटें ऐड हो रही है, और सबसे बड़ी बात इंटरव्यू खत्म हो गया है। सबसे बड़ी बात इंटरव्यू खत्म हो गया है इस सेशन में। तो जाहिर सी बात है, अगर टीजीटी में इंटरव्यू खत्म हो गया है तो 75 मार्क्स का अगर होता है मान लो, तो 60 नंबर तो ऐसे ही मिल जाते हैं। 60 नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चन के मार्क्स फ्री में मिलते हैं बच्चों को। अगर आप मेरिट में कम से कम 10-10 क्वेश्चन कम कर लो प्रीवियस वाली मेरिट से, ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन होगा। प्रीवियस में जो कट ऑफ गई थी उससे 10 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, 10 क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है, 10 क्वेश्चन कम हो जाएगा।
तो मेरिट 200% कम हो जाएगी, इसलिए सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मान लो फाइनल मेरिट में नाम नहीं भी आया तो बेटा वेटिंग लिस्ट भी तो आती है, वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा, समझ में आई बात, तो वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो इसलिए तैयारी अपनी शुरू से रखें। अब बात करते हैं रिजल्ट डेट की और रिवाइज आंसर की। देखो एक्चुअल में रिजल्ट तो सच में बन के तैयार हो गया, ये बात जायज है, लेकिन उसके अंदर क्या था कि हम सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन को भी तो फॉलो करना है ना बोर्ड को, तो उसमें बोर्ड क्या करेगा, तदर्थ शिक्षक की सीटें ऐड करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो फिर फाइनलाइज करके उसको फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकालेगा। तो इसलिए वेट कर रही थी, हो सकता है कि 20 से 25 मैंने आपको तारीख बता दी, इस ड्यूरेशन में आपका रिजल्ट आ जाए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और साथ साथ आएगा फाइनल रिजल्ट भी आपका और आंसर, रिवाइज आंसर की भी दोनों साथ साथ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। तो भैया डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, आप जाकर के लिंक मैं शेयर कर देता हूं प्रीवियस वीडियो की, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाओ और आप देख लो कि आपको किस किस प्रकार का डॉक्यूमेंट चाहिए। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं सर पीएच या सर हैंडीकैप है उनका डॉक्यूमेंट, तो बेटा वो लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, वो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी के थ्रू आपको मेरिट जो है आपको कम मिलेगा या आपको फायदा मिल जाएगा, अदरवाइज आपको फायदा नहीं मिलेगा। और एक बात और ध्यान रखना, अगर आप यूपी स्टेट से हो तो ही डोमिसाइल की आवश्यकता है, अदरवाइज डोमिसाइल की कोई नीड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अदर स्टेट को तो वैसे भी जनरली ट्रीट करते हैं, बात तो आप जानते ही हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, इन सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझना, और सबसे बड़ी बात ये मैंने आपको बता दी है, इस पे जरूर फोकस करना, फर्जी यूट्यूब चैनल है ना, इस पे मत जाना, और जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाली, चुपचाप से रिजल्ट का इंतजार कीजिए और मिठाई बांटने की तैयारी कीजिए। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमारे सीटेट का जो बैच आने वाला है, उस सीटेट बैच को जरूर ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन वहां पर आ जाएगी और पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहां पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।